Hello everyone. So let's start question number 7. Subhash Company Limited issues 2000 equity shares of 100 each payable as 30 on application, 30 on allotment, on 40 on first and final call. मतलब यहाँ पे टोटल 100 रुपीज़ का एक शेयर है आपका, जिसका ब्रेकअप दिया गया आपको 30 रुपीज़ एप्लीकेशन के वक्त, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के है और 40 रुपीज़ आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. और यहाँ पे आपको 2000 इक्विटी शेयर्स बोले गए 100 रुपीज़ ईच वाले हैं. ओके, तो टोटल 2000 शेयर्स हैं. आगे उन्होंने क्या बोला, देखिए कितने शेयर्स इसमें से सब्सक्राइब हो रहे हैं. तो ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड. राइट, कॉल्स मेड, कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कंपनी ने सारे ही कॉल किए, मतलब एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल सारे. ऑल द कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स. मतलब कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे. राइट, एप्लीकेशंस बराबर आए 2000 शेयर्स के लिए, बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 100 शेयर्स किसी एक पर्सन के पास होगा जिसने क्या किया है, फाइनल कॉल के पैसे वो नहीं दे रहे. दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड एंड बाय कंपनी एंड वेर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 75 पर शेयर. मतलब ये जो शेयर्स थे बाद में जो फॉरफिट यानी कि कैंसिल हो गए 100 शेयर्स, ये 100 शेयर्स को बाद में क्या कर दिया गया, री इशू कर दिया गया. लेकिन उन शेयर्स को हमने 75 रुपीज़ के हिसाब से री इशू किया है. तो यहाँ पर हमें ये देखना है पहले कि हमें कौन कौन सी क्या करनी है, एंट्री पास करनी है. ठीक है, तो शुरू करें. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे. तो टोटल 2000 शेयर्स इशू हो रहे हैं और सब्सक्राइब भी आपके क्या हुए, 2000 शेयर सब्सक्राइब भी हुए हैं. बराबर है. तो आगे हमें शुरू करना है एप्लीकेशन की एंट्री. यहाँ पर एप्लीकेशन की आपकी एंट्री होगी 30 रुपीज़ इंटू 2000 के हिसाब से. सो 60,000 की आपकी एंट्री आएगी एप्लीकेशन की. उसी तरह दो एप्लीकेशन की एंट्री हो जाने के बाद अलॉटमेंट की एंट्री आएगी आपकी सेम 30 रुपीज़ के लिए, यानी वो भी 60 रुपीज़ के लिए आएगी. उसके बाद फर्स्ट कॉल आपका है. राइट, कॉल आपका 40 रुपीज़ के हिसाब से हुआ है, 40 रुपीज़ इंटू 2000. लेकिन जब हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे कॉल पैक के अमाउंट रिसीव करने की, तब हमें याद रखना है कि 100 शेयर्स के पैसे आपको यहाँ पर नहीं मिल रहे, उतने पैसे कम मिल रहे हैं. राइट, तो उस केस में हमें सेकेंड एंट्री जो है कैश रिसीव करने की वो 80,000 से कम होने वाली है. ओके, अब उन्होंने कहा कि इसमें से 100 शेयर्स क्या हो गए आपको फॉरफिट करने हैं, बिकॉज उन्होंने फाइनल पेमेंट जो है, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट है कॉल का, वो उन्होंने कंपनी को पे नहीं किया है. ओके, तो उस केस में हम देखते हैं एंट्री क्या होगी. और उसके बाद इन शेयर्स को बाद में उन्होंने री इशू किया गया. राइट, तो हमें री इशू की भी एंट्री पास करनी होगी. ठीक है, तो शुरू करें जर्नल एंट्री में. राइट, तो पहले हम लोग सम के हिसाब से फॉर्मेट बना लेते हैं. जर्नल एंट्री हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो कंपनी का नाम ऊपर लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड. ओके, जर्नल और हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दोनों जगह पे लिख दिया. शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारी एंट्री किस चीज़ की आएगी, एप्लीकेशन की एंट्री. राइट, और यहाँ पर आपको सम में कहा गया है कि एप्लीकेशन की जो मनी है कितना रिसीव किया आपने, 30. और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो टोटल कितने शेयर्स हैं यहाँ पर, 2000 शेयर्स. बराबर है. सो 2000 शेयर्स इंटू 30 रुपीज़ के हमें हिसाब से हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है. जहाँ आपकी पहली एंट्री जो है वो किसकी होगी, एप्लीकेशन की. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की आपकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहला फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन में हमें को पता है कि हमें पहले पैसे मिलते हैं. राइट, तो पहली एंट्री क्या आएगी आपकी एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. ये टोटल 60,000 की एंट्री होगी. कैसे मिला हमें, 2000 इंटू 30 रुपीज़ के हिसाब से. सो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 30 पर शेयर रिसीव्ड. उसके बाद आपकी सेकेंड एंट्री है, ये एप्लीकेशन पैसे हम रिसीव करेंगे. तो कंपनी को जब ये पैसे मिले, सॉरी, अब इसे हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे. सेकेंड एंट्री आपकी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की होती है. एप्लीकेशन के वक्त पैसे पहले आते हैं, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम 60,000. नरेशन में हम मेंशन करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. उसके बाद अब आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा. सो अलॉटमेंट मनी हमारा कितना था, 30 रुपीज़ अगेन. तो सेम अमाउंट आएगा, एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री पास करनी है हमें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो 60,000 की एंट्री. राइट, फिर यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स ड्यू एट द रेट 30 पर शेयर. उसके बाद ये पैसे जब हमें मिलेंगे तब हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. 60,000 की एंट्री होगी. नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. ओके,
उसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री, कॉल मनी ड्यू। सो कॉल हमें पता है कि 40 रुपीज़ का किया गया है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये 40 रुपीज़ का एंट्री है। सो 2000 इंटू 40 रुपीज़ के हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे तो अमाउंट आएगा 80,000। सो नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स ड्यू एट द रेट 40 पर शेयर। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री करनी है हमें इसके पैसे रिसीव करने की, बट हमें सब में कहा गया है कि हमें 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, राइट, कि 100 शेयर्स के पैसे जो है वो 100 शेयर्स का जो होल्डर है उसने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया है, तो हमारी एंट्री जो है वो तो सेम ही रहेगी, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट ये अमाउंट जो है वो आपको खाली 1900 शेयर्स के पीछे ही होगा, बिकॉज इसमें से 100 शेयर का पैसा नहीं आया ना, राइट। तो 1900 आप इंटू करेंगे 40 रुपीज़ से तो आपको मिलेगा 76,000। ओके, या तो आप वो 100 शेयर्स का कैलकुलेट कर लीजिए 40 के हिसाब से कितना होता है, और उसको आप 80,000 में से माइनस करोगे तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद ये पैसे मिल गए हमें, तो यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। तो यहाँ पर हमारे सारे कॉल्स के एंट्री हो गए। अब हमें सब में कहा गया कि ये जो 100 शेयर्स के पैसे नहीं आए हैं वो फॉरफिट किए हैं। तो आपको पता है कि जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल जो अब तक हम क्रेडिट करते आते हैं हमेशा, उसे कैंसिल करना है तो हमें उसे डेबिट करना होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, जो चीज़ें जो कॉल अब तक पेंडिंग है उनका नाम लिखा जाएगा, और जो जो पेमेंट उन्होंने किया है वो हम इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर में डालेंगे। ओके, और ये हम कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं, वो 100 शेयर्स की हम बात कर रहे हैं जो क्या हुए उन्होंने पे नहीं किए। तो 100 शेयर्स इंटू उनका वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, तो मतलब यहाँ पे 10,000 शेयर्स अमाउंट है आपका। ओके, उसकी बात कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कौन सा पेमेंट नहीं हुआ है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो लिखेंगे हम, और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट जो है हमारा शेयर्स का वो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में लिया जाएगा, दैट इज़ 10,000। कैसे आया 10,000, हम ये फॉर फ्यूचर की एंट्री 100 शेयर्स की पास कर रहे हैं, राइट। तो 100 शेयर्स का टोटल वैल्यू 100 इंटू एक शेयर 100 रुपीज़ का, तो 100 इंटू 100 किया जाएगा 10,000। अब उसमें से पेमेंट कितने शेयर्स का आया है, सॉरी कौन सा पेमेंट नहीं आया, फाइनल कॉल का नहीं आया, राइट। तो 100 शेयर्स इंटू 40 रुपीज़ के हिसाब से आपका 4,000 बाकी है, और 6,000 जो है वो आपका पेमेंट आ गया है। कैसे 6,000, आप इसका बैलेंस भी देख सकते हो, या तो आप देखोगे कि तो एप्लीकेशन का 30 रुपीज़ और अलॉटमेंट का 30 रुपीज़, इस तरह से टोटल 60 आया है, राइट। तो 60 इंटू 100 शेयर्स का ये 6,000 हो जाएगा। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग फॉर फ्यूचर ऑन 100 इक्विटी शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद राइट, अब हम इन शेयर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे सेल कर दे रहे हैं, राइट। री इशू कर दिया गया है, और कम सम में उन्होंने कहा है आपको कि ये शेयर्स कितने में री इशू हुए हैं, 75 में। बट हमें पता है कि ये जो शेयर्स है वो तो ओरिजिनली 100 रुपीज़ के हैं, तो 25 रुपीज़ यहाँ पे हमारा लॉस है। कैसे मालूम पड़ा, बिकॉज 100 का शेयर्स था और वो 75 में यहाँ पर सेल कर रहे हैं, राइट। तो हमारा एंट्री कैसा आएगा, सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 75 रुपीज़ के हिसाब से, और जितना हमारा नुकसान हुआ है वो हम इस शेयर फॉर फ्यूचर में से यूज़ करेंगे। ओके, तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट किया जाएगा जो डिफरेंस अमाउंट है उसके लिए, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 100 रुपीज़ का, राइट। तो 100 शेयर्स का 100 रुपीज़ के हिसाब से टोटल अमाउंट 10,000 आने वाला है, बट हमने बेचा कितने में, ओनली 75 में। तो 100 रुपीज़ इंटू 75 के हिसाब से 7,500, और 25 रुपीज़ लॉस है, तो 100 शेयर्स के पीछे 25 के हिसाब से 2,500 आ जाएगा, और टोटल वैल्यू ओरिजिनली शेयर्स का कितना है 10,000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग री इशू ऑफ 100 शेयर्स एट द रेट 75। ओके, तो यहाँ पे हमने किया क्या, 100 इंटू 75, फॉर फ्यूचर में 100 इंटू 25, और ये आपका 100 इंटू 100 के हिसाब से। ओके, अब इसके बाद आपका काम क्या होता है कि जो शेयर्स फॉर फ्यूचर में बैलेंस रह गया है उसे आपको क्या करना होता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल शेयर फॉर फ्यूचर, देखिए पहले आपका क्रेडिट टोटल कितने का हुआ था, 6,000 का, उसमें से आपने 2,500 को ही डेबिट किया है, राइट। तो अभी और आपको डेबिट करना होगा जो डिफरेंस अमाउंट है वो, तो 6,000 माइनस 2,500 करेंगे, सो 3,500 बैलेंस है, तो उसके लिए आपकी एंट्री आएगी नेक्स्ट, राइट। यहाँ पर टोटल नहीं करना है, राइट, टोटल हम बाद में करेंगे, यहाँ पे बाय मिस्टेकली आ गया है टोटल, स्किप कर दीजिए इसे। ओके, और हम लोग लास्ट एंट्री पास करने के बाद टोटल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये जो भी बैलेंस बचता है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर में वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ये उसकी एंट्री है। और वो कैसे फाइंड करेंगे अमाउंट, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले हमने फर्स्ट एंट्री में जब फॉर फ्यूचर हुआ था तब हमने क्रेडिट किया था 6,000,
और री इशू करते समय हमने फॉरफीचर में से पैसे यूज़ किए हैं कितना 2500, तो वो माइनस कर दिया हमने। बचे हुए अमाउंट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, जिसकी एंट्री होगी, अमाउंट होगा 3500। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे आपको टोटल लेना है, राइट। यहाँ पे टोटल आएगा आपको 4,19,500। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।